नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से ज्ञात होगा कि राजस्थान में दिव्यांगजनों को, बुजुर्ग लोगों को या विधवा जितने भी हैं उनको मासिक पेंशन के रूप में वर्तमान में 1000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना? और इसके लिए हर साल जो है आपका वार्षिक सत्यापन करवाना पड़ता है। वार्षिक सत्यापन के लिए कि हाँ, ये जो पेंशनधारी है अभी भी जीवित है। क्योंकि पेंशन के लिए ऐसा तो है नहीं कि आपको बुलाया जा रहा है और पेंशन आपके हाथों में दी जा रही है। भई वो तो महीने से महीने हर आपके खाते में डाल देती है। तो इंसान क्या पता ऐसा हो ना हो, हाँ, ऊपर चला भी जाए, ठीक है ना? तो भी पेंशन आती है ही। तो उसके लिए आपको हर साल सत्यापन करवाना पड़ता है जिसके कारण हाँ, पेंशनधारी जीवित है ये साबित हो सके। अब पेंशन दारी के लिए एक सिस्टम करवाते हैं जिसको बोलते हैं सत्यापन। अंगुली लगवाते हैं, आपका फिंगर लगवाते हैं और सत्यापन करवा देते हैं पेंशन के पीपीओ नंबर से, ठीक है ना? पेंशन का जो पीपीओ नंबर होता है उसके कारण आपका सत्यापन किया जाता है, आधार कार्ड से भी किया जाता है। लेकिन अब की बार क्या है, ई-केवाईसी जो है उसका सिस्टम किया जा रहा है। अब ई-केवाईसी कब होगी? जब आपके आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में सारे डॉक्यूमेंटों पे आपकी जन्म तारीख, नाम, पते सब एक जैसे होंगे। सब मैच करेंगे तभी केवाईसी होगी और केवाईसी होगी तभी सत्यापन होगा। और सत्यापन भी कब होगा? जब आपके पीपीओ में जो जन्म तारीख है या नाम पते जो है वो आपके जन आधार से, केवाईसी से, आधार कार्ड से, पीपीओ से सबसे मैच कर रही होगी। यानी कुल मिला के सब एक जैसा होना चाहिए। किसमें क्या है, किसमें क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई भाइयों की एक प्रॉब्लम आ रही है वैसे। देखिए आपके जन आधार कार्ड में तो जन्म तारीख बराबर होगी, वही होगी जो आपके आधार कार्ड में है। लेकिन अभी तक पेंशन में क्या है कि कई भाइयों की जन्म तारीख गलत है। कई ऐसे हैं, मेरे खुद के जो है आधार कार्ड में जो है जन्म तारीख, यूँ बात करें कि जन्म जो वर्ष है वो सन 2000 है। आधार कार्ड में 2000 है, जन आधार कार्ड में 2000 है ना? और जितने भी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट वगैरह सब में 2000 है। लेकिन मेरे जो पीपीओ है जिसके कारण पेंशन मिलती है उसमें मेरा 2004 है। अब पीपीओ का क्या है? पीपीओ के जन्म तारीख से क्या होता है? इसके कारण आपके जो है पेंशन का इधर-उधर सेटलमेंट हो जाता है। आपके पेंशन के पीपीओ में जन्म तारीख सही होनी, यानी आपकी जो जन आधार कार्ड, आधार कार्ड में जो जन्म तारीख है वो पीपीओ में उसके जैसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई साहब? इसीलिए कि क्या पता आपके उसमें तो है 2010 है आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म 1998 में हो तो 12 साल आप ज़्यादा पेंशन लोगी। इसका मतलब तो ये होगा ना, क्योंकि भाई आपको 75 साल से आपकी पेंशन बढ़ेगी, तो आपकी जन्म मतलब जन्म तारीख कम है तो जल्दी 75 साल हो जाएँगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये जन आधार, आधार, पीपीओ जो पेंशन जिसके कारण मिलती है, उसमें आपका जो आवेदन है, पेंशन का जो नाम रिकॉर्ड है, उसमें आपका जन्म तारीख सही होनी चाहिए। अब जन आधार कार्ड में तो आप सही करवा लोगे और जन आधार में सही करवा लोगे तो ई-केवाईसी हो जाएगी। लेकिन पीपीओ के लिए आपको जन आधार कार्ड में अगर आप हो जाएगी, आपके जन आधार कार्ड में अगर आप अपडेट करवा लेते हो जन्म तारीख, तो ऐसा नहीं है कि पीपीओ में ऑटोमेटिक हो जाएगी, नहीं होगी भाई साहब। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। कहने का मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप पीपीओ जो है आपकी, कहने का मतलब आपका जो आवेदन है, कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिकॉर्ड है पेंशन का, उसमें आपके जो जन्म तारीख है वो आप कैसे सही करवा सकते हो। कहने का मतलब पीपीओ में आप नाम, पता और ज़्यादातर क्या है, जन्म तारीख गलत है तो जन्म तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, वरना नाम पते तो अगर गलत है तो सारा एक साथ सही हो जाएगा। तो पीपीओ में आपका जो पेंशन का जो रिकॉर्ड है उसमें आप जन्म तारीख, नाम, पते कैसे सही करवा सकते हो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना? देखिए पीपीओ में आपका क्या होता है, सबसे पहले नाम भी उसी में होता है ना? उसके आधार पर आपको पेंशन मिलती है। जन्म तारीख उसमें होती है। उसके अलावा उसमें आपकी खाता संख्या जुड़ी हुई होती है। अगर आपको उसको चेंज करवा देते हो कि भई मेरा तो ये खाता बंद हो गया, मैं वहाँ पे, तो वो भी करवा सकते हो आप। नाम पता सही करवा ही सकते हो। फ़ोटो भी चेंज करवा सकते हो, हालाँकि फ़ोटो का कोई ऐसा नहीं है, आपको शक्ल देख के पेंशन नहीं दी जा रही है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे ख़ास करके कि आपका पीपीओ का जो रिकॉर्ड है उसमें आप नाम, पते, खाता संख्या कैसे चेंज करवा सकते हो। खाता संख्या की भी बात कर ही लेते हैं साथ-साथ में। क्योंकि हमारा वैसे टारगेट है कि डीओबी, डेट ऑफ बर्थ को हम देखने जा रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से आपका सत्यापन होगा नहीं, ठीक है ना? इसीलिए इसके साथ अगर आप ये और कुछ भी करवाना है आप पीपीओ में तो आप सही करवा सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि एक बार खुलने के बाद तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप जन आधार कार्ड में अगर आपकी जन्म तारीख गलत है, आप इसमें सही करवा लोगे तो पीपीओ में सही हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। आपके आधार कार्ड में जन्म तारीख सही करवा दोगे तो क्या पीपीओ में हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन आप इस भरोसे मत, हाँ, आपको जन आधार कार्ड में तो वैसे भी जन्म तारीख सही करवानी है। जितने भी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी डीओ भी गलत है तो उसमें आपको सही करवानी ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीपीओ में ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, नहीं होगी। आप कितना भी कुछ करवा लो, इसके लिए आपके पास एक उपाय है। क्या आप ई-मित्र से करवा सकते हो ऑनलाइन? ई-मित्र से नहीं करवा सकते हो। क्या आप मोबाइल से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो फिर किससे कर सकते हो? देखिए पीपीओ का जो रिकॉर्ड होता है, पेंशन का जो रिकॉर्ड होता है आपके, जिसमें जो आपकी जन्म तारीख दी हुई होती है,
वो किसी भी डॉक्यूमेंट में आप अपडेट तो वैसे करवानी ही है, लेकिन करवा लोगे इसका मतलब पीपीओ में नहीं होगी। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, मैंने खुद करवाई है। उसके लिए आपको खुद जो है आधार कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की जो कॉपी होती है वो वाली, खास करके आधार कार्ड। इसके अलावा आपका जो सत्यापन की प्रति है जो गए साल में करवाई थी वो बात छोड़ो, या फिर पीपीओ की प्रति, आपका जो पेंशन का जो रिकॉर्ड है उसकी जो प्रति होती है वो कैसे डाउनलोड करते हैं, वैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बताई थी, आपको ध्यान होगा। लगभग दूसरे या तीसरे चौथे वीडियो में आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, नई इस वीडियो के सीरीज में जाके, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि आपको जो है कैसे पीपीओ की प्रति डाउनलोड करनी है। अब वो पीपीओ की प्रति जिसमें आपकी जन्म तारीख गलत है ना, वो वाली, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, दोनों की फोटोकॉपी आपको ले जानी है। और आपकी जो तहसील है, आप किसी भी जिले से हो और किसी भी उस जिले की किसी भी तहसील से बिलोंग करते हो, आपको सबसे पहले तहसील में जाना है, ठीक है ना। तहसील में आपकी पंचायत समिति होगी। भाई आपकी जहाँ पर भी पंचायत समिति लगती हो, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं ना, आपकी जहाँ पर भी पंचायत समिति है ना, आपकी वो पंचायत समिति कहाँ होती है? तहसील में तो होती है, जिला मुख्यालय पे नहीं होती। आपकी जहाँ पर भी पंचायत समिति लगती है, XYZ राजस्थान की किसी भी कोने से हो आप, जहाँ पर भी आपकी पंचायत समिति, उस पंचायत समिति में जाना है। अब पंचायत समिति में बहुत सारे ऑफिसर बैठते हैं। वीडियो जो होता है आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिस सचिव कहते हैं, उसका भी मुख्यालय वहीं पर है ना। सचिव का सहायक कर्मचारी भी वहीं बैठता है। बहुत सारे ऑफिसर जो है आपकी पंचायत समिति में, आपके पंचायत से रिलेटेड SDM, ASO, है ना, तहसीलदार वगैरह जो होते हैं, IRS जितने भी हैं, उसमें कई सारे पद है, वो सब पंचायत समिति में बैठते हैं आपके। वहां पर आपको ऐसे आदमी से मिलना है। देखिए हर कोई काम हर किसी का नहीं करेगा। जब मैं गया था एक ऑफिस में, वहाँ पंचायत समिति में, मैंने पूछा कि मेरे ये पेंशन के जो आवेदन है उसमें एक इश्यू है, कहने का मतलब कुछ फेरबदल करना है, कुछ अपडेट करवानी है। तो उन्होंने कहा कि उस आदमी से नहीं, उस आदमी से मिलो। यानी कि जहाँ आपकी पंचायत समिति में जो पेंशन से रिलेटेड जो बंदा है, जो भी ऑफिसर है, कहने का मतलब जो भी आपकी पंचायत समिति पेंशन से रिलेटेड कार्य देखता है, हर किसी का काम हर कोई नहीं देखता है, या तो आप जानते हैं वैसे, उससे आपको जाके मिलना है। आपकी तहसील पंचायत समिति में भी ऐसा आदमी होगा जो पेंशन से रिलेटेड ही काम करता है। मेरी पंचायत में समिति में भी है, आपके भी होगा। तो आपको ऐसे आदमी, अगर आपको पता नहीं है कि ऐसा कौन है, तो आपको जाके सिंपली किसी भी पंचायत समिति में किसी के सदस्य से जाके मिलना है कि पेंशन का काम कौन देखता है। भाई हमारी पंचायत समिति में पेंशन से रिलेटेड जो कार्य है वो कौन देखता है, चाहे वो बंद करवानी हो, चाहे चालू करवानी हो, कुछ भी करवाना हो, है ना, वो कौन देखता है, वो आपको बता देंगे कि वो उस कमरा में जाके मिलो, या उस आदमी से मिलो, है ना, कन्हैयालाल जी से मिलो, है ना, भंवरलाल जी से मिलो, आपको बता देंगे। आपको उनके पास सिंपली जाना है और आपको फोटोकॉपी, दोनों जो फोटोकॉपी है आधार कार्ड की और पीपीओ की, दोनों आपको दे देनी है और बतानी है कि इसमें जन्म तारीख है, ये हमें ये आधार कार्ड वो ले जाना है जिसमें आपकी जन्म तारीख सही हो, और पीपीओ की वो ले जानी है जिसमें आपको अच्छी करवानी हो, यानी कि मतलब गलत वाला ले जानी, और उसमें बोलना कि ये आधार कार्ड में तो ये है और इस पीपीओ में इसमें कन्वर्ट करना है, यानी ये जन्म तारीख आपको अपडेट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। ये दोनों जन्म तारीख दे देनी है और आपको बता देना कि ये नहीं ये करना है। इसके अलावा भी आप पीपीओ में सही करवाना चाहते हो, जैसे खाता संख्या चेंज करवाना चाहते हो, फोटो चेंज करवाना चाहते हो, नाम बदल, उसमें कुमार है इसमें कुमार नहीं है ना, इसमें तो गैप नहीं है इसमें गैप है, तो इस टाइप, इसमें जाति का नाम नहीं है इसमें जाति का नाम है, आधार कार्ड में तो कास्ट का नाम ही नहीं है इसमें है, तो इस टाइप से कुल मिला के डेट ऑफ बर्थ से अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें जो पीपीओ से कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपको दोनों फोटोकॉपी देके आ जानी है और सिंपली आपको अपने घर पर आ जाना है। और आपको मोबाइल नंबर जो भी वैसे आप लिख के होंगे, नहीं भी है तो आप दे सकते हैं और बोल देना है कि आप जो है फोटो खींच लो या इन दोनों को रख लो। 2, 4, 8, 10 दिन बाद, वैसे अभी दीपावली की छुट्टी है तो उसके अलावा बाद में आपको जो है आपकी जो जन्म तारीख है पीपीओ में ये सही करवा देंगे, आधार कार्ड में जो है ये वाली कर देंगे, और उसके बाद आप केवाईसी करवा दीजिए और इसके बाद जो है आप सत्यापन आराम से करवा सकते हैं। मेरी बात को आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि आपको पीपीओ में जन्म तारीख या नाम पता कैसे सही करवाना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, और भी आपकी कोई त्रुटि है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके सोल्यूशन का करने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना साथियों।